हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो क्रिप्टो मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ब्लीड हो रही है, ऑल्ट कॉइन्स जो है वो डंप हो रहे हैं। एंड एक फैक्ट और है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस भी ड्रॉप हो रही है, एंड उसके साथ साथ ऑल्ट्स भी डंप हो रहे हैं, बिटकॉइन भी डंप हो रहे हैं, एंड इथीरियम भी हमारा डंप हो रहा है। सो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों मार्केट के अंदर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एंड हमारे ऑल्ट कॉइन्स कब पंप होंगे। सो वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आप लोग पूरी देखना। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को जो फर्स्ट जो चीज़ देखनी है, तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, वो है टोटल फ्री यूएसडीसी। राइट, ये वाला चार्ट आप लोगों के साथ किसी ने शेयर नहीं करा होगा। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जो चार्ट है ये टॉप 3 जो टोकन्स हैं उनको एक्सक्लूड करता है। मतलब इसमें जो आपकी मार्केट होगी उसके अंदर बिटकॉइन, इथीरियम और यूएसडीटी इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को एक्सक्लूड करता हूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़र्स, या हम लोग कह सकते हैं वेल्स जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रही हैं। राइट, यहाँ आप लोग देख सकते हो ये कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहा है। एंड ये जो हमारा ग्रीन था, ये ग्रीन हमारा कब आया था, ये ग्रीन हमारा जब आया था जब हमने नवंबर 2024 में रैली देखी थी, ठीक है। उस टाइम ये ग्रीन हुआ था। एंड उसके बाद जो है बिल्कुल भी जो ऑल्ट्स के अंदर जो हम लोग बोल सकते हैं कि वेल्स का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, कोई भी ऑल्ट्स लेने के लिए भी तैयार नहीं है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ये कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जा रहा है। एंड अगर ये कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है तो ये साइन अच्छे नहीं है। अगर ये और ड्रॉप होता है तो हम लोगों को ऑल्ट्स के अंदर और ज़्यादा जो है वो डंप देखने के लिए मिलेगा। एंड ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब हम लोग और लोअर लेवल्स की तरफ जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। बिकॉज ये वाला चार्ट साफ शो कर रहा है कि ये जो हमारा लेवल था 0.34, ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था, बट फाइनली इसने इसको ब्रेक किया और अब ऑल्ट जो है वो और डंप होने के लिए तैयार है, ठीक। सो अब हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे वो हम देखते हैं कि एक्चुअल चल क्या रहा है। अगर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस को, राइट, सो आप लोग देख सकते हो कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रही है। एंड ऑन द अदर हैंड जो बिटकॉइन के प्राइस है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जा रहा है। देखो ऑल्ट कॉइन्स कब पंप होते हैं, ऑल्ट कॉइन्स जब पंप होते हैं जब बिटकॉइन ड्रॉप हो एंड बिटकॉइन की डोमिनेंस ड्रॉप हो एंड इथीरियम का प्राइस पंप हो। अगर बिटकॉइन भी डंप हो रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी डंप हो रही है एंड इथीरियम भी डंप हो रहा है, इसका सिंपल जो मीनिंग निकल के आता है वो निकल के आता है कि वेल्स जो हैं वो बिल्कुल भी ऑल्ट्स कॉइन में इंटरेस्टेड नहीं है। और एक चीज़ और हो सकती है कि या तो ये पैसा मार्केट से निकल रहा है, या ये जो तीनों चीज़ें डंप हो रही हैं इसका पैसा स्टेबल कॉइन्स में जा रहा है, जो कि यूएसडीटी और यूएसडीसी होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा है बिकॉज मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, राइट। मार्केट अभी तैयार नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएं। नेक्स्ट चीज़ है कि हमारी मंथली क्लोजिंग, ठीक है। सो जब मंथली क्लोजिंग आती है तो वॉल्यूम जो है गाइज वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो जब वॉल्यूम लो होगा तो यूज़र्स जो है वो ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। यूज़र्स क्या वेल्स करते हैं ट्रेड, लाइक हम लोग तो 150-200 डॉलर का सोच के करते हैं कि हम लोग पंप हो जाएगा, बट जो वेल्स होती हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होती हैं मंथ एंड के अंदर, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता। एंड जब वॉल्यूम नहीं होता तो क्या होता है, टोकन्स को, बिटकॉइन को, इथीरियम को मैनिपुलेशन करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। थोड़े से वॉल्यूम में ही मार्केट पंप हो जाएगी एंड थोड़े से वॉल्यूम में ही मार्केट डंप हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है। एंड नेक्स्ट हम लोग एक्चुअली मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको चेक कर रहा था, है ना। हाँ, तो अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे या नहीं होंगे, ये अब डिपेंड, मोस्ट ऑफ द चीज़ डिपेंड करेगी अब टोटल 3 USDT के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को BTC पेयर में भी जो है वो इथीरियम एंड और टोकन्स को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग देखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यस बिटकॉइन, अब ऑल्ट कॉइन्स क्यों पंप नहीं हो रही, ये भी एक रीज़न है ना कि ऑल्ट कॉइन्स क्यों पंप नहीं हो रही। सो कोई भी इसका एक सिंपल रीज़न है कि बिटकॉइन भी डंप हो रहा है एंड बिटकॉइन की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट जो है वो बिटकॉइन डंप हो रहा है। एंड उसके साथ साथ एक जो है वो बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है एंड इथीरियम भी डंप हो रहा है। सो जब बिटकॉइन डंप हो रहा है, इथीरियम डंप हो रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, मतलब जो वेल्स हैं वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है।
ऑल्ट कॉइन कब पंप होंगे? ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे, देखो ऑल्ट कॉइन्स किस तरीके से पंप होते हैं कि बिटकॉइन स्लो डंप होता, बिटकॉइन की डोमिनेंस डंप होती एंड इथीरियम का प्राइस पुश होता। अगर इथीरियम का प्राइस पुश होकर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे। अभी आपने देखा था कुछ टाइम पहले इथीरियम ने अच्छा मूव दिया था एंड हम लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है वो मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया था। सो जब तक इथीरियम पंप नहीं होगा बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरने के साथ, तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे। ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल पंप नहीं होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, बिकॉज ऑफ द वीकेंड एंड नेक्स्ट अभी वेल्स जो हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अब हम लोग देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट एंड इथीरियम का चार्ट। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो फर्स्ट लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करोगे तो आपको मेरी न्यू वीडियोस के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि मैंने न्यू वीडियो डाली है या नहीं डाली। ठीक है, तो चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं। सो अब हम लोग देख लेते हैं बिटकॉइन, बिटकॉइन डोमिनेंस और इथीरियम का चार्ट। ठीक है, तो गाइज अगर हम लोग इथीरियम का चार्ट देखते हैं, राइट, सो इथीरियम ने आप लोग ये देखोगे कि इथीरियम ने ये फर्स्ट इसने क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस की तरह टेस्ट करा एंड फाइनली हमने 8 ऑफ मई के अंदर इसके अंदर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखा। ठीक है, एंड ब्रेकआउट होने के बाद अब क्या हो रहा है, ये इस रेंज की तरफ मूव कर रहा है, ये वाला रेंज। ठीक है, तो जब तक हम इस डिब्बे में रेंज में मूव करेंगे, राइट, हो सकता है कल परसों बिटकॉइन 2300 हो जाए, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए। तो आप लोगों को क्या करना, अभी कुछ बाय मत करना, ना तो ऑल्ट्स बाय करना, ना फ्यूचर को ओपन करना, ना लिवरेज करना, कुछ नहीं करना। बैठो, एंजॉय करो, वीकेंड को फैमिली के साथ मनाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो। आपको कब बाय करना, या तो इसको ब्रेकआउट होने देना। अगर ये ब्रेकआउट होकर 2700 2800 जाता है तब एंट्री हम लेंगे, अदरवाइज हम लोग एंट्री लेंगे जब ये 2300 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले एंट्री मत लेना क्योंकि ये साइड वेज है। एंड ऐसा गाइस पहले भी हो चुका है, अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला पैटर्न कुछ यहाँ भी बना था एंड उसके बाद हम लोगों ने 13 नवंबर से लेके और हमारा ये गया था 21 नवंबर तक, 7-8 दिन का जो पीरियड था, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकआउट देखा। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला सेम हो सकता है, हम लोग 2300 आए एंड फिर हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, सो इथीरियम अभी सही लग रहा है, कोई इशूज़ नहीं है, बहुत अच्छा इथीरियम चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर देंगे बिटकॉइन डोमिनेंस की। सो गाइस बिटकॉइन डोमिनेंस आप लोग देख सकते हो कि बिटकॉइन डोमिनेंस ने यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनाया, राइट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो देखो ये वाला जो पैटर्न होता है ये हैमर पैटर्न होता है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों को डोमिनेंस फिर से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर की तरफ दोबारा जाती है तो आप लोग तैयार रहना ऑल्ट्स के और डंप आने के लिए। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की, सो बिटकॉइन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रही थी एंड इसने इसको टेस्ट करके फाइनली ब्रेक कर दिया। तो अब मैं जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल समझ रहा हूँ वो है ये अराउंड $1,00,000 एंड नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं $93,000। तो अभी वीकेंड में आप कोई ट्रेड मत लो, 2-4-5% का मूव आ सकता है, उसको आने दो, फंड्स को सेव करो। जब एक डायरेक्शन मिलेगी देन वी विल डेफिनेटली गो विद द ऑल्ट्स, राइट। ऑल्ट्स में कोई जल्दबाजी नहीं है, कंटिन्यूसली आप स्कैल्पिंग करो एंड अभी तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस मार्केट को देखो, एंजॉय करो। ठीक है ना। सो गाइज यही था इस वीडियो में एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो यार सब्सक्राइब कर लेना, मेरा छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन हो जाना। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।